नमस्कार। हमारा विषय है दीवार कर्मा। मैं भारती जंघेल नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय दुर्ग लोक संगीत विभाग में अतिथि सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। दीवार कर्मा को अगर हमें विस्तार से जानना है तो कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना होगा, जो निम्न है। पहला, दीवार कर्मा का परिचय। दूसरा, उद्गम और इतिहास। तीसरा, प्रमुख क्षेत्र। चौथा, कर्मा पर्व से संबंध। पांचवा, नृत्य की विशेषताएं। छठवां, वेशभूषा। सातवां, आभूषण। आठवां, वाद्य यंत्र। नौवां, अवसर तथा 10वां है निष्कर्ष। अब इस मुख्य बिंदु को हम विस्तार से समझते हैं। दीवार कर्म का परिचय। दीवार मूल रूप से घुमंतु जाति है जो नगर, कस्बा या गांव के बाहर तंबू लगाकर डेरे में एक अवधि तक रहती है, तदुपरांत प्रस्थान कर लेती है। इनकी अपनी संस्कृति विशेष है, जिसमें लोक संगीत, नृत्य का प्रमुख स्थान है। इनकी आजीविका का साधन है लोक नृत्य एवं गीत। होली, जवारा, हरेली और पीतर त्यौहार के समान ही इनका कर्मा त्यौहार होता है। कर्मा नृत्य प्रमुख रूप से इसी त्यौहार में नाचा जाता है तथा वर्षा भर किसी किसी अवसर में कर्मा नृत्य करते हैं। दीवार समुदाय के कलाकार हबीब तनवीर की रंग मंडली में दीवार समुदाय की महिलाओं को स्थान मिलने से इनकी कला को मंच मिला। दीवार कर्मा की प्रमुख कलाकार रेखा दीवार है। लोक कलाकार रेखा दीवार जी का चित्र। दूसरा, उद्गम और इतिहास। दीवार लोगों के बारे में अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। जैसे एक कहानी में कहा जाता है कि दीवार जाति के लोग गोंड राजाओं के दरबार में गाया करते थे। किसी कारणवश इन्हें राज दरबार से निकाल दिया गया था और तब से घुमंतु जीवन अपनाकर कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहते हैं। और यह भी कहा जाता है कि दीवार गोंड आदिम जाति की उपजाति मानी जाती है। तीसरा, प्रमुख क्षेत्र। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों में दीवार समुदाय द्वारा किया जाता है, परंतु मूल रूप से इसका कोई स्थान निर्धारित नहीं है। जिस स्थान पर दीवार जनजाति निवास करते हैं, उसी स्थान पर अपने रोजी रोटी के लिए अपना कर्म नृत्य का कार्य करना शुरू कर देते हैं। चौथा, कर्मा पर्व से संबंध। कर्मा त्योहार के पीछे उनकी भावना एवं मान्यता है कि कर्म सैनिक द्वारा भगवान को दिए गए कर्म संबंधित वचन के पालन में कर्मा त्योहार और कर्मा नृत्य का आयोजन होता है। पांचवा, कर्मा नृत्य की विशेषताएं। प्रायः सभी लोक नृत्य समूह में नाचे जाते हैं। लोक नृत्यों के लिए रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। लोक नृत्य स्वच्छंद और बंधनों से मुक्त है। लोक नृत्यों में समय का कोई बंधन नहीं है। नृत्य कब आरंभ किया जाए, कब समाप्त किया जाए, इसका कोई नियम नहीं है। लोक नृत्यों की गति और रचना सादी, सरल और स्वाभाविक होती है। लोक नृत्य को सिखाने के लिए ग्रामीण परिवेश में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। लोकगीत लोक नृत्यों के प्राण है। वादकगण स्थिर होकर नृत्य भी कर सकते हैं एवं वाद्य यंत्र भी बजा सकते हैं। छठवां, वेशभूषा। दीवार छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने के कारण उनकी वेशभूषा वस्त्र छत्तीसगढ़ के मूल का ही है। महिलाएं छत्तीसगढ़ी साड़ी पहनती है और इन साड़ियों को बुनकर द्वारा बनाया गया मोटा साड़ी भी कहा जाता है। पुरुष वर्ग धोती एवं जैकेट पहनते हैं, कभी कभी कुर्ता भी पहन लेते हैं तथा वह अपने सिर पर गमछा बांधकर नृत्य करते हैं। सातवां, आभूषण। महिलाएं पैर में पैरी, सांटी, बिछिया, लच्छा एवं टोड़ा पहनते हैं। कमर में करधन, हाथ में ऐठी, चूड़ी और हरैया, उंगली में रवाही मुंदरी, बाह में नांगमुरी और पहुंची, गले में हमेल, रुपया माला, औरी दाना, बिचौली और मूंगा माला, कान में तरकी, करणफूल, नाक में नगबीसर, माथ में बिंदी लगाते हैं, आँख में काजल लगाते हैं, सिर में माथ पट्टी और बालों में फुंदना लगाती हैं। गोदना स्त्रियों का मुख्य श्रृंगार होता है और स्वयं भी अपने शरीर के प्रत्येक अंग में गोदना गुदवाती है। पुरुष वर्ग पैर में घुंघरू, हाथ में कड़ा, गले में हमेल, सिर पर माथ पट्टी बांधते हैं
तथा कलगी खोजते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो आभूषण का चित्र। इसके पश्चात आठवां वाद्य यंत्र। देवाल लोक नृत्य का मुख्य वाद्य है मांदर, रुंझू और केकड़ी आदि। नौवां अवसर। देवार जाति कर्मा त्योहार बैसाख के महीने में मनाती हैं, जहाँ वहाँ अपने डेरे में नारायण देवता की पूजा अर्चना करती हैं। अगती देवार जाति के लिए बड़ा ही शुभ दिन है। वह अपने देवता की पूजा इसी दिन संपन्न करती है। तथा 10वां है निष्कर्ष। देवार कर्म केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक एकता का सूत्र है। यह युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ता है और सामूहिक उत्सव की भावना को मजबूत करता है। दीवार कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ की जनजाति संस्कृति का अमूल्य धरोहर है। यह नृत्य प्रकृति, परंपरा और समुदाय की एकता का प्रतीक है। देवार जनजाति ने अपनी कला और लोक संस्कृति के माध्यम से इस नृत्य को आज भी जीवित रखा है, जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता को और भी समृद्ध बनाता है।